हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 27 जून से लेकर 3 जुलाई तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और देखिए, जब भी मैं आप लोगों से कोई भी सजेशन मांगती हूँ, आप लोग बहुत दिल से, बहुत अपनेपन से अपने सजेशंस देते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू, जो लोग वीडियोस को लाइक करते हैं, अपने खूबसूरत कमेंट्स लिखते हैं, जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। इसी के साथ साथ अगर आप पर्सनल सेशन बुक कराना चाहते हैं तो मेरी कॉन्टैक्ट इन्फो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और देखिए, अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कितनी बारी फ़ोन कॉल्स मिस हो जाते हैं, लेकिन व्हाट्सएप पे जब आप मैसेज करते हैं तो जवाब हो सकता है कभी कभी लेट हो जाए, लेकिन ज़रूर आपको जवाब मिलेगा और आप अपना पर्सनल सेशन भी बुक करा सकते हैं। और अगर आप शॉर्ट रील्स में इंटरेस्टेड हैं, अपडेट्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, मैम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें, किस राशि के हिसाब से देखें। तो देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि आप इसको किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। इनफैक्ट देखिए, जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं क्वीन ऑफ कप्स एंड यूनिवर्स। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक किसी फेज़ को, किसी चीज़ को कंप्लीट करके, एंड करके नए फेज़ में या तो आप एंटर करना चाह रहे हैं, या फिर कोई चीज़ एंड हो रही है और एक नई शुरुआत हो रही है। और कहीं देखिए, आउट ऑफ द कंट्री से रिलेटेड कोई एक्टिविटी, कोई कनेक्शन भी इस वीक बनता हुआ दिख रहा है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए अगेन मैं कहूँगी लिटरली कोई कनेक्शन आपका बन रहा है, कुछ के लिए हो सकता है कि कोई डीलिंग आप करना चाह रहे हैं, या फिर बिजनेस वर्क रिलेटेड कोई डीलिंग आपकी हो रही है। और कुछ के लिए हो सकता है कि आप इंटरनेशनल मार्केट को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, कहीं अपने बिजनेस, अपने वर्क को एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, ग्लोबल लेकर जाना चाह रहे हैं। और देखिए, ओवरऑल के लिए देखें तो जो भी लोग आपके आसपास हैं, उनकी तरफ से एक एप्रिसिएशन, एक रिकग्निशन आपको मिलता हुआ दिख रहा है। और फिर से मैं कहूँगी कि एक कंप्लीशन किसी चीज़ को लेकर भी आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि किसी प्रोजेक्ट, किसी भी चीज़ पे अगर आप बहुत टाइम से काम कर रहे थे तो इस वीक अगेन वो कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। लेकिन देखिए, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड कहीं चीज़ों को लेकर, लोगों को लेकर, अपने काम को लेकर इमोशनल और सेंटिमेंटल होने की बात करती है। और कहीं देखिए, इन द प्रोसेस हो सकता है कि आप खुद को इग्नोर कर रहे हैं, जो भी आप चाह रहे हैं या फिर जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उनको भी आप कहीं बैक सीट पे रखते हुए दिख रहे हैं। आप लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं, अपने काम को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं। और देखिए, जब भी हम अपने आप को बैक सीट पे रखते हैं, तभी कहीं एक परेशानी भी हम अपनी लाइफ में लेकर आते हैं। क्योंकि देखिए, मैंने हमेशा कहा है, लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। जितना इम्पॉर्टेंट अपने वर्क को बहुत डेडिकेटेडली, बहुत डिवोटेडली करना होता है, अपने वर्क को लव करना होता है, अपने कुलीग्स को लव करना होता है, उतना ही इम्पॉर्टेंट एंड उतना ही कहीं खुद को भी लव करना होता है, खुद को भी प्रायोरिटाइज करना होता है। तो देखिए, इस वीक एरीज, अगर आपको लगे कि आप अपने आप को कहीं इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, यानी कि आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या विश है, आपकी क्या डिज़ायर है, उसको आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो इस चीज़ को ज़रूर आप चेक करके करेक्ट करें। एक बैलेंस्ड वे में हर चीज़ को आप ज़रूर डील करें। और वैसे भी देखिए, मुझे लगता है एरीज, प्रोफेशनल फ्रंट में जब हम चीज़ों को लेकर, लोगों को लेकर बहुत इमोशनल हो जाते हैं, तब भी कहीं एक परेशानी हम अपनी लाइफ में लेकर आते हैं। क्योंकि देखिए, उस टाइम हम नहीं देख पाते हैं
उस टाइम हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कहीं इन द प्रोसेस हम प्रोफेशनल एटीट्यूड खोते हैं, जिसकी वजह से फ्यूचर में बहुत मसले, बहुत इश्यूज होते हैं। देखिए, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, तो ऐसा भी अगर आप अपने आप को करते हुए पाएँ तो इस चीज़ को भी ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं एस ऑफ सोर्ड्स एंड टेम्पटेशन। और देखिए, टेम्पटेशन का कार्ड बहुत ही क्लियरली चीज़ों को लेकर या फिर जो भी आप पर्सनल फ्रंट में चाह रहे हैं उसको लेकर एक ग्रीडीनेस की बात करता है। देखिए, ग्रीडीनेस बहुत नेगेटिव वर्ड हो जाता है, लेकिन जैसे होता है ना कि हमें लगता है हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और ये सब के लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ के लिए मटेरियलिस्टिक चीज़ें हो सकती हैं, मनी, पैसा हो सकता है, कंफर्ट हो सकता है, लग्जरी हो सकती है। कुछ के लिए लव हो सकता है, अटेंशन हो सकता है। अगेन, जो आप बहुत ज़्यादा अपने लव्ड वंस, क्लोज वन से चाह रहे हैं और खुद से भी आपकी एक्सपेक्टेशंस शायद बहुत ज़्यादा हो रही हैं, या फिर से मैं कहूँगी कि जो भी लोग आपके आसपास हैं उनसे आपकी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं, और कहीं इसी चीज़ को लेकर आपकी एक फाइटिंग स्पिरिट रह रही है। आप बहुत लॉजिकली चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे हैं, ब्लंट हो रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हैं। आपका कम्युनिकेशन, अगेन मैं कहूँगी, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे सामने वाले को कुछ बातें आपकी हर्ट भी हो सकती हैं, और बहुत क्लैरिटी, बहुत डिटैचमेंट के साथ अगेन इसी चीज़ को पाने के लिए आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं। या फिर कुछ एरीज के लिए ये भी हो सकता है कि आप अपनी टेम्पटेशंस को लेके, अट्रैक्शंस को लेके अवेयर हैं और इन्हीं से ही आप फाइट कर रहे हैं। यानी कि कहीं मन ही मन आपकी सेल्फ टॉक चल रही है कि इन्हीं सब टेम्पटेशंस को आपने अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। और अगर ऐसा आप कर रहे हैं एरीज, तो बहुत अच्छी बात है। आइडियली देखिए, जब ऐसी एनर्जीज में हम रहते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी को बहुत आसान करते हैं, लेकिन अगर ये अदरवाइज है, जहाँ पे अगेन मैं कहूँगी खुद से बहुत एक्सपेक्टेशंस हो रही हैं, लोगों से बहुत एक्सपेक्टेशंस हो रही हैं, और आप थोड़े से डिमांडिंग, थोड़े से कंट्रोलिंग हो रहे हैं, जो भी आपकी विशेस हैं, डिज़ायर्स हैं, वो आपके ऊपर हावी हो रही हैं, और उनको पाने के लिए देखिए, अगर आप पॉजिटिव वे में एक फाइटिंग स्पिरिट रख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप बहुत ऑब्सेसिव हो रहे हैं, बहुत पॉजेसिव हो रहे हैं और यही चीज़ें आपके ऊपर हावी हो रही हैं, तो फिर से मैं कहूँगी पॉज करके चेक करने की ज़रूरत है, करेक्ट करने की ज़रूरत है, और इन्हीं टेम्पटेशन से अगेन फाइट करने की ज़रूरत है, ताकि ये आपके ऊपर हावी ना हो और आपको परेशान ना करें और आपकी ज़िंदगी आसान रहे। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए को क्रिएट का कार्ड है। और देखिए, अगर आपने रोंडा ब्रायन की द सीक्रेट पढ़ी हो तो कहीं ये कार्ड उन्हीं एनर्जीज़ की बात करता है। इस कार्ड का मतलब होता है कि जो भी आप चाहते हैं उसको आप क्रिएट कर सकते हैं, या फिर जिस एनर्जी में आप वाइब्रेट कर रहे हैं वही आप मैनिफेस्ट भी करते जा रहे हैं, वही आप क्रिएट भी करते जा रहे हैं। तो देखिए, इस सिनेरियो में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है एरीज कि थोड़ा सा अगेन पॉज करके अपनी चेकिंग करें आप कौन सी एनर्जीज में वाइब्रेट कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, आपके पर्सनल फ्रंट के कार्ड्स अगर हम देखें तो यहाँ पे टेम्पटेशन का कार्ड कहीं पॉजिटिव एनर्जीज की बात नहीं करता है, एक नेगेटिव एनर्जीज की बात करता है, विशेस डिज़ायर की बात करता है जो आपके ऊपर हावी हो रही हैं। और देखिए, अगर आप नेगेटिव एनर्जी में वाइब्रेट करेंगे तो नेगेटिव ही चीज़ें अपनी लाइफ में आप मैनिफेस्ट भी करेंगे। तो देखिए, इस चीज़ का आप ख्याल रखें। और प्रोफेशनल फ्रंट के लिए देखें तो आप ओवर लविंग, ओवर केयरिंग हो रहे हैं। और देखिए, इस सिनेरियो में भी अगर आप बैलेंस नहीं रख रहे हैं, खुद को बैक सीट पे रख रहे हैं, तो भी कहीं यही चीज़ें आप मैनिफेस्ट करेंगे और फिर कहीं अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेट करेंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों का ख्याल एरीज इस वीक रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर से देखिए, गाइडेंस के कार्ड को देखें तो यहाँ पे को क्रिएट का कार्ड कहता है कि अगेन जो आप चाहें वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो फिर से ख्याल रखें कि आप पॉजिटिव एनर्जीज में वाइब्रेट कर रहे हैं, पॉजिटिव थॉट्स आपके माइंड में चल रहे हैं, पॉजिटिव आपके बिलीफ सिस्टम है। क्योंकि देखिए, अगर आप ऐसी एनर्जीज में रहेंगे तो ऐसी ही चीज़ें आप मैनिफेस्ट भी करेंगे, अपनी लाइफ में क्रिएट भी करेंगे।
एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए प्लूटो का कार्ड है और इसके हिसाब से येलो एंड ऑरेंज शेड्स इस वीक आप लोगों के लिए येलो एंड ऑरेंज कलर्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डेज आप लोगों के लिए होंगे संडे एंड थर्सडे। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए टॉरस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द हाई प्रीस्टेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन। और देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड बहुत ही क्लियरली किसी तरीके के चेंजेस या फिर किसी तरीके की एंडिंग बिगनिंग होने की या फिर चाहने की बात करता है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ये एंडिंग बिगनिंग ये चेंजेस सबके लिए डिफ़र कर सकते हैं। कुछ के लिए कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई जगह हो सकती है, पुराने काम करने का तरीका हो सकता है, थॉट प्रोसेस हो सकता है, बिलीफ सिस्टम हो सकता है, या फिर से मैं कहूँगी कोई भी चीज़ हो सकती है जो एंड हो रही है, एक नई बिगनिंग हो रही है, या फिर किसी भी तरीके के चेंजेस छोटे या बड़े आपके प्रोफेशनल फ्रंट में आ रहे हैं या फिर आप लाना चाह रहे हैं। और देखिए सरफेस लेवल के लिए कहीं हाई प्रीस्टेस का कार्ड कहता है कि इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आप चुपचाप क्वाइटली ऑब्जर्वर मोड में रहते हुए दिख रहे हैं। यानी कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं, एंडिंग और बिगनिंग हो रही है, बियॉन्ड द पॉइंट आप किसी भी चीज़ से इफेक्ट नहीं हो रहे हैं, किसी भी चीज़ का असर आपको नहीं हो रहा है, और कहीं आप बहुत एक्टिवली चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व भी करते हुए नहीं दिख रहे हैं, पार्टिसिपेट भी करते हुए नहीं दिख रहे हैं। कहीं फिर से मैं कहूँगी बैक सीट लेके चुपचाप आप ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज़ों को। अगर बहुत अच्छे चेंजेस आ रहे हैं तो आप एक्साइट नहीं हो रहे हैं, आप कहीं बहुत ज़्यादा अगेन मैं बोलूँगी खुश नहीं हो रहे हैं। और अगर कहीं आपके हिसाब से चेंजेस नहीं आ रहे हैं तो आप परेशान नहीं हो रहे हैं, आप मायूस नहीं हो रहे हैं, आप एक बैलेंस्ड एनर्जीज में रहते हुए दिख रहे हैं। और फिर से मैं कहूँगी कि आप एक्शन इनिशिएटिव्स इतने लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। और देखिए जो लोग ऐसी एनर्जीज में नहीं हैं इस वीक, उनके लिए मैसेज है कि इस वीक खास कर देखिए आप किसी भी चीज़ से अगेन इम्पैक्ट ना हो, इम्पल्सिव ना हो, जल्दबाजी ना करें, अच्छे से चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, अच्छे से चीज़ों को समझें आगे बढ़ने से पहले, और अपनी गट फीलिंग, अपनी इंट्यूशन को आप ज़रूर फॉलो करें, उसको बिल्कुल भी आप इग्नोर ना करें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड मेमोरीज ऑफ लव। और देखिए ये कार्ड्स कहीं स्ट्रेस की बात करते हैं, टेंशन की बात करते हैं, एक फिर से मैं कहूँगी कुछ इश्यूज, कुछ मसले भी रहने की बात करते हैं। ये टेंशन स्ट्रेस सबके लिए डिफ़र कर सकता है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। लेकिन कहीं 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहे हैं, आप जितना काम कर सकते हैं आप उससे भी ज़्यादा काम कर रहे हैं, आपने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ली हुई हैं। और कुछ के लिए देखिए ये भी हो सकता है कि पुराना कोई रिलेशनशिप, पुरानी कोई बात, पुरानी कोई जगह, पुरानी कोई चीज़ आपको स्ट्रेस टेंशन दे रही है। और देखिए जो भी चीज़ की वजह से आप परेशान हो रहे हैं टॉरस, मैं आपको यही कहूँगी कि देखिए स्ट्रेस, टेंशन, परेशानी सबसे पहले हमारी फिजिकल हेल्थ को इम्पैक्ट करती है। और देखिए कहते हैं ना हेल्थ इज़ वेल्थ, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप कुछ भी अचीव कर लेंगे। लेकिन अगर आपकी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं तो जितनी भी दौलत आपके पास है आप उसको भी नहीं इंजॉय कर पाते हैं। तो देखिए इस वीक आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। और देखिए इन्हीं कार्ड्स की तरफ से अगर मैं आपको गाइडेंस दूं तो आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कम करना है, आपने उतना ही काम करना है जितना आप कन्वीनियंटली कर सकते हैं, लोगों को बहुत ही लविंगली ना कहना है। और कहीं देखिए अगर आपको किसी इंसान की ज़रूरत है या फिर आपको ऐसे लगता है कि किसी से एडवाइस लेके, काउंसलिंग लेके या किसी भी तरीके की हेल्प लेके आपके मसले सॉर्ट आउट हो सकते हैं तो ज़रूर आप उनसे
हेल्प लें, क्योंकि कितनी बारी देखिए हम हेजिटेट करते हैं हेल्प लेने के लिए, इस चीज़ को भूल जाते हैं कि हम लोग सोशल बीइंग्स हैं और हम सभी एक दूसरे के ऊपर किसी ना किसी तरीके से डिपेंडेंट हैं। तो हेल्दी वे में एक हेल्प लेना, गाइडेंस, काउंसलिंग लेना कहीं बुरा नहीं होता है। और कितनी बारी हम पहले से ही एज्यूम कर लेते हैं कि भाई सामने वाला मना कर देगा, अरे भाई क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ना ही तो करेगा, उसमें क्या जाएगा। आप एक बारी ओपन माइंडेड होके अगेन, अगर आपको किसी भी हेल्प की ज़रूरत है, असिस्टेंस की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, तो वो ज़रूर आप लें और पुरानी चीज़ों को अपने ऊपर हावी ना होने दें, स्पेशली अगर वो एक बर्डन, वो एक स्ट्रेस क्रिएट कर रही हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए नॉट फॉर यू का कार्ड है। तो देखिए बहुत ही क्लियरली ये कार्ड कहता है कि आप किसी चीज़ को डिज़ायर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके मन में आ रहा है कि भाई ये चीज़ मिल जाए मुझे, और ये सबके लिए डिफ़र कर सकता है। अगेन कुछ के लिए मटेरियलिस्टिक चीज़ हो सकती है, कुछ के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए जॉब प्रोफेशन से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है, फिर से मैं कहूँगी कोई भी चीज़ हो सकती है, और शायद वो आपको नहीं मिल पा रही है। और इसीलिए देखिए आपके कार्ड्स को देखें तो हो सकता है एक बर्डन आप महसूस कर रहे हैं, इसीलिए शायद आप एक बैक सीट ले रहे हैं, इसीलिए शायद एंडिंग्स और बिगनिंग्स हो रही हैं। यहाँ पे देखिए जो भी कार्ड्स मेरे सामने हैं मैं उनसे रिलेट करके आपको बता रही हूँ। सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर कर सकता है। अगेन किसी के लिए देखिए स्ट्रेस हो सकता है, किसी के लिए पुरानी कोई चीज़ हो सकती है, विश हो सकती है, किसी के लिए चेंजेस हो सकते हैं जिनको लेकर अगेन एक परेशानी आप महसूस कर रहे हैं, आप कहीं लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कार्ड बहुत ही क्लियरली अगेन कह रहा है कि ये चीज़ आपके लिए नहीं है। जितनी जल्दी आप इसको लेट गो कर देंगे उतनी ही जल्दी आप अपनी ज़िंदगी को आसान करेंगे। क्योंकि टॉरस देखिए मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कितनी बारी हम कितना एक चीज़ को चाहते हैं, हमें लगता है बस ये हमें मिल जाए तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, और जब वो हमें मिल जाती है तो फिर उसके साथ इतनी सारी परेशानियां आती हैं और हम रिग्रेट करते हैं। और जब हमें नहीं मिलती है और आगे जाके हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें लगता है कि कितना अच्छा हुआ उस टाइम पे हमें वो चीज़ नहीं मिली, क्योंकि उसी की वजह से आज हमारी लाइफ इतनी सिंपल है, इतनी बढ़िया है। तो देखिए आप एक लिमिट तक देख सकते हैं टॉरस, यूनिवर्स बहुत दूर तक देख सकते हैं। उन पे ट्रस्ट करें, जो चीज़ आपको नहीं मिल रही है उसको लेट गो करें और एक एक्सेप्टेंस इन्हीं चीज़ों के लिए लेकर आएं। क्योंकि देखिए ये चीज़ जो आप चाह रहे हैं वो अगर आपको मिल भी जाएगी तो अपने साथ बहुत सारी तकलीफ़ें, बहुत सारे इश्यूज़ लेकर आएगी, और उस पॉइंट पे फिर आपको लगेगा कि आपने क्यों इस विश को मैनिफेस्ट किया। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए सजिटेरियस साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से येलो कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए जेमिनीज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फंड के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द एम्परर एंड विक्ट्री एंड सक्सेस। तो देखिए दोनों ही बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ की बात करते हैं। और ये कार्ड्स कहते हैं कि पीछे किसी भी चीज़ को लेकर अगर आपने बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत करी, तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स, पॉजिटिव आउटकम इस वीक आपको मिल सकते हैं। और ओवरऑल के लिए भी देखिए कहीं एक सक्सेस मिलती हुई दिख रही है। जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपके मकसद हैं, इस वीक आपको ऐसी फीलिंग हो सकती है कि किसी लेवल पे आपने उनको अचीव कर लिया। एक अगेन कहूँगी मैं अचीवमेंट वाली फीलिंग या फिर एनर्जीज़ में आप रहते हुए दिख रहे हैं, और बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से हर चीज़ को डील करते हुए दिख रहे हैं। कहीं पावर पोजीशन, अथॉरिटी आप लोगों के लिए इस वीक काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकती है। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी अथॉरिटेटिव फिगर के साथ आपकी डीलिंग्स हो रही हैं, ज़्यादा इंटरेक्शंस हो रही हैं, ज़्यादा बातचीत हो रही
रही है या फिर आप मिल रहे हैं, और कुछ के लिए हो सकता है कि खुद के लिए ही एक पावर पोजीशन अथॉरिटी आप चाहते हुए दिख रहे हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट पे आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे हैं। इनफैक्ट देखिए ये दोनों ही कार्ड्स कहीं ईगो इश्यूज या फिर हल्की सी एक एरोगेंट एनर्जीज की भी बात करता है। और अगर ऐसा आप पाएं जेमिनीज तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि देखिए यहाँ पे विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड कहता है कि अभी पूरी तरीके से आपने अपनी मंजिल को, अपने मकसद को नहीं अचीव किया, आप अभी आधे रास्ते ही आए हैं। और ऐसे में देखिए अगर आप थोड़े से भी एरोगेंट हो गए चीज़ों को लेकर तो अपने मकसद से, अपने गोल से आप डिविएट हो सकते हैं। और वैसे भी देखिए ईगो एक नेगेटिव इमोशन है, कहीं एरोगेंस एक नेगेटिव इमोशन है, और नेगेटिव इमोशन से पॉजिटिव रिजल्ट्स कभी भी नहीं मिलते। ऐसी इमोशंस, ऐसी एनर्जीज हमें हमारे गोल, हमारे मकसद से डिविएट करती हैं, हमारे कुलीग्स के साथ भी रिलेशनशिप में इश्यूज और मसले क्रिएट करती हैं। तो देखिए ऐसी एनर्जीज में अगर आप अपने आप को पाएं जेमिनीज तो ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। अदरवाइज ओवरऑल के लिए, प्रोफेशनल फ्रंट के लिए इस वीक की एनर्जीज काफ़ी अच्छी रहती हुई दिख रही हैं। और कहीं फिर से मैं कहूँगी पावर पोजीशन अथॉरिटी या तो आप चाह रहे हैं या फिर आपको मिल रही है, और कहीं एक विक्ट्री सक्सेस भी अगेन रहती हुई दिख रही है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं एस ऑफ वॉन्ड्स एंड होप। तो देखिए पर्सनल फ्रंट के लिए भी दोनों ही कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज की बात करते हैं। तो ओवरऑल ही जेमिनीज ये वीक आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहीं नई बिगनिंग करने की या फिर नई बिगनिंग चाहने की बात करता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो ये नई बिगनिंग सबके लिए डिफर कर सकती है। कुछ के लिए हो सकता है कि पुराना कोई रिलेशनशिप है, उसमें कुछ मसले, कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो इस वीक कहीं वही मसले, वही इश्यूज रिजॉल्व हो रहे हैं और नए सिरे से एक फ्रेश स्टार्ट आप लोग कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई नया इंसान आपको मिल रहा है, नया रिलेशनशिप शुरू हो रहा है, कुछ के लिए नई जगह हो सकती है, कुछ के लिए देखिए नया थॉट प्रोसेस हो सकता है, नया बिलीफ सिस्टम हो सकता है जिसके हिसाब से आप चीज़ों को कर रहे हैं। तो नटशेल में देखिए अगेन कोई नई चीज़, यहाँ पे मटेरियलिस्टिक भी नई चीज़ें हो सकती हैं, नई गाड़ी, नया घर, नई वॉच, नई ज्वेलरी, कोई भी नई चीज़ हो सकती है जो आपकी लाइफ में आ रही है। और कहीं इस नई चीज़ की वजह से एक एंथुजियाज्म, एक एक्साइटमेंट रहता हुआ दिख रहा है, और कहीं एक उम्मीद भी जागती हुई दिख रही है। आप चीज़ों को लेकर, लोगों को लेकर काफ़ी होपफुल होते हुए दिख रहे हैं। एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रहता हुआ दिख रहा है, एक पॉजिटिविटी रहती हुई दिख रही है। पीछे अगर आप डायरेक्शनलेस फील कर रहे थे, जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे आप चीज़ों को डील करें, आप सिचुएशन में क्या करें, तो इस वीक एक क्लैरिटी भी आती हुई दिख रही है। एंड फिर से देखिए मैं कहूँगी ओवरऑल के लिए एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट रह रहा है, आप हाई एनर्जी लेवल्स में रह रहे हैं, अपने गोल, अपने मकसद के लिए एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं, और नई बिगिनिंग या तो करना चाह रहे हैं या फिर हो रही है, और कहीं ये पॉजिटिविटी ही आपकी लाइफ में लाती हुई दिख रही है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए थिंकर का कार्ड है। तो देखिए यहाँ पे थिंकर का कार्ड सिंपली थिंकिंग मोड में रहने की बात करता है, और थोड़ा थोड़ा ये सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ लोग हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सोचते हों, तो उनको थिंकर का कार्ड कहता है कि आपने ना टू मच नहीं सोचना, क्योंकि ओवर थिंकिंग मुझे ऐसा लगता है जेमिनीज कि एक बीमारी है, एक डिजीज़ है जो अगर हमें लग जाए तो फिर हम बहुत परेशान होते हैं, और पॉजिटिव चीज़ों को भी हम इंजॉय नहीं कर पाते हैं, या फिर पॉजिटिव चीज़ों को हम देख ही नहीं पाते हैं। तो देखिए इस चीज़ को आपने चेक करके करेक्ट करना है। और अगर आप इम्पल्सिव हो रहे हैं, आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं चीज़ों को लेकर, बिना सोचे समझे चीज़ों को कर रहे हैं, जो कि देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमें कह भी रहा है कि आप ओवर एक्साइटेड हो सकते हैं। और कहीं देखिए प्रोफेशनल फ्रंट में भी मैंने आपको कहा ईगो इश्यूज हो सकते हैं,
तो इस हिसाब से थिंकर का कार्ड आपको कहता है कि आप अगेन इम्पल्सिव ना हो, बिना सोचे समझे कोई काम ना करें, अच्छे से चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, अपनी इंट्यूशन को भी ज़रूर एक्नॉलेज करें या फिर अवेयर रहें और उसी हिसाब से आप चीज़ों को डील करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए द सन का कार्ड है और इसके हिसाब से येलो कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा संडे। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए कैंसेरियंस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड इंट्यूशन और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक आपका ऐसा फ्रेम ऑफ माइंड हो सकता है जहाँ पे आप किसी भी चीज़ में बिना बात में इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे हैं, बिना बात में पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे आप फोकस करना चाह रहे हैं। देखिए हम लोग हमेशा ही बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ, बहुत ही फोकस के साथ अपना काम करना चाहते हैं, लेकिन कितनी बार ये फोकस बनता ही नहीं है और इस वीक यही फोकस बनता हुआ दिख रहा है। जैसे कि इस कार्ड में भी आप देख पा रहे हैं, ये फिगर छोटी छोटी सी डिटेल्स पे अटेंशन देकर अगेन बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ, बहुत ही फोकस के साथ अपना काम कर रही हैं और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी रहता हुआ दिख रहा है। और जैसे कि देखिए इस फिगर को अगेन आप देखें तो इनको देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत इंजॉय कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा अपने काम में इन्वॉल्व हो रहे हैं। और फिर से मैं कहूँगी आपके लिए भी इस वीक ऐसी ही एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए इसी वजह से या अदरवाइज भी जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं या फिर अदरवाइज भी एक एप्रिसिएशन मिलती हुई दिख रही है, एक रिकग्निशन मिलती हुई दिख रही है। और देखिए ये पेंटिकल्स का कार्ड है, तो कहीं मनी, पैसा, फाइनेंसेस, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड किसी लेवल पे किसी तरीके का एक गेन हो रहा है या फिर इन्हीं चीज़ों पे आप बहुत फोकस करते हुए दिख रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रियलिस्टिक होके आप चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। और नीचे इंट्यूशन का कार्ड क्लियरली कहता है कि आप अपनी गट फीलिंग पे बहुत अटेंशन दे रहे हैं या फिर मैं कहूँगी कि इनर वॉइस को आप बिल्कुल भी नहीं इग्नोर करना चाह रहे हैं। जो आपकी अंतर मन की आवाज़ कह रही है आप उसी हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 7 ऑफ सोर्ड्स एंड ट्रायम्फ। और देखिए ये कार्ड्स एकदम से कॉन्ट्री एनर्जीज की बात करते हैं, जहाँ ट्रायम्फ का कार्ड बहुत ही असर्टिवली, बहुत ही कॉन्फिडेंटली चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर अपने गोल, अपने मकसद के लिए एक्शन इनिशिएटिव्स लेने की बात करता है, आगे बढ़ने की बात करता है। वहीं 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एक एस्केपिज्म वाली एनर्जीज की बात करता है, लोगों से, सिचुएशन से, चीज़ों से भागने की बात करता है, एस्केप करने की बात करता है। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी इस वीक स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। तो देखिए फिर से इन दोनों कार्ड्स को कंबाइन करें तो आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेना तो चाह रहे हैं लेकिन आप नहीं ले रहे हैं। और यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, कुछ के लिए सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, कुछ के लिए देखिए आपकी ही एनर्जीज हो सकती हैं, चीज़ों को लेके आप क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, चीज़ों को आप समझ नहीं पा रहे हैं या फिर किसी तरीके का फियर है, किसी तरीके की इनसिक्योरिटी है, जहाँ पे आप अपफ्रंट होके अगेन चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। एंड इन द प्रोसेस देखिए हो सकता है कि आप थोड़े से मैनिपुलेटिव हो रहे हैं, थोड़े से डिप्लोमेटिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं या फिर आपके मोटिव्स, इंटेंशंस भी थोड़े से ठीक नहीं हैं। और कुछ कैंसेरियंस के लिए देखिए ऐसी एनर्जीज जो भी लोग आपके आसपास हैं उनकी भी रह सकती हैं, यानी कि वो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपके साथ डिप्लोमेटिकली चल रहे हैं, उनके इंटेंशंस, उनके मोटिव्स ठीक नहीं हैं। और अगर ऐसा आप भी पाएं कैंसेरियंस
तो ज़रूर थोड़े से कॉशियस रहें, थोड़े से अलर्ट रहें। आप ब्लाइंडली किसी पे भी ट्रस्ट ना करें, और अगर ऐसी एनर्जीज़ अगेन आपकी हैं तो भी चेक करके करेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, ऐसी एनर्जी से कभी भी जिस चीज़ को हम चाहते हैं उसको नहीं पा पाते हैं, और अगर पा भी लेते हैं तो एक सुकून, एक पीस कभी भी हम अपनी लाइफ में नहीं ला पाते हैं। तो देखिए, इन्हीं चीज़ों का ख्याल इस वीक आप ज़रूर रखें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है ट्रेजर आइलैंड, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक चाहे आपका प्रोफेशनल फ्रंट हो चाहे आपका पर्सनल फ्रंट हो, जो चीज़ें वाकई में आपके लिए बहुत अहम हैं, जो चीज़ें वाकई आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जिनको आप बहुत वैल्यू करते हैं, आप उन पे ज़्यादा फोकस करें, उनको ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करें। और देखिए, प्रोफेशनल फ्रंट में तो आप ऐसा करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन पर्सनल फ्रंट में कहीं एक डिस्ट्रैक्टेड सी एनर्जीज़ हैं, कहीं आप अपने गोल, अपने मकसद पे इतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं, उसको लेकर कहीं आप जिस तरीके से चाह रहे हैं एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले पा रहे हैं। और ये कार्ड अगेन आपको यही कह रहा है कि उन्हीं चीज़ों को आप प्रायोरिटाइज करें, उन्हीं चीज़ों को लेकर बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत असर्टिवली आप एक्शन इनिशिएटिव ज़रूर लें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए विस्ता का कार्ड है, और इसके हिसाब से येलो एंड ऑरेंज कलर्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डेज आप लोगों के लिए होंगे थर्सडे एंड संडे। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।